শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু জীবে দয়া করি, সপার্ষদস্য ধাম সহয়াবতরি। হরে কৃষ্ণ, ধন্যবাদ, প্রণাম। আমরা শ্রী কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী কৃত শ্রী চৈতন্য চরিতামৃতের আদি লীলায় আছি। পঞ্চম পরিচ্ছেদ চলছে। আজকে আমরা শ্লোক সংখ্যা 99 থেকে কন্টিনিউ করব। শ্রী চৈতন্য চরিতামৃত আদি 5.99 অনওয়ার্ডস। 99 নম্বর শ্লোক। তাহাই প্রকট কইল বৈকুণ্ঠ নিজ ধাম। তাহাই बोले प्रभु जी, आप बोले। তাহাই প্রকট কইল বৈকুণ্ঠ নিজ ধাম। শেষ শয়ন জলে করিল বিশ্রাম। শেষ শয়ন জলে করিল বিশ্রাম। সেখানে তিনি তার নিজ ধাম বৈকুণ্ঠ প্রকাশ করলেন এবং শেষ শয্যায় জলে শয়ন করলেন। नाउ रिमेंबर, ये जड़ जगत का बात कर गए। अभी आप पूछ सकते हैं जड़ जगत में वैकुंठ कहाँ से आ गया? यस, जड़ जगत में जहाँ गर्भदक्ष विष्णु निवास करते हैं उस स्थान को वैकुंठ बोलते हैं। तो इस जड़ जगत में भी एक वैकुंठ लोक है। ओके, आगे भी आया था हालांकि ये प्रसंग। সেখানে তিনি তার নিজ ধাম বৈকুণ্ঠ প্রকাশ করলেন এবং শেষ শয্যায়, অনন্ত শেষের শয্যার জলে शयन करलेन। इसके लिए एक बार बबीता माता जी से रिक्वेस्ट करेंगे फोटो दिखाने के लिए। अगला श्लोक 100 और 101 एक साथ। अनंत शय्याते ताहा करिल शयन। অনন্ত শয্যাতে তাহা করিল শয়ন। सहस्र मस्तक तार सहस्र बदन। সহস্র মস্তক তার সহস্র বদন। सहस्र चरण हस्त सहस्र नयन। সহস্র চরণ হস্ত সহস্র নয়ন। सर्व अवतार बीज जगत कारण। সর্বাবতার বীজ জগত কারণ। সেখানে তিনি অনন্ত শয্যায় শয়ন করলেন। ভগবান অনন্ত, সহস্র মস্তক, সহস্র বদন, সহস্র হস্ত, সহস্র পাদ এবং সহস্র নয়ন বিশিষ্ট। তিনি সমস্ত অবতারদের বীজ এবং जड़ जागतेर कारण। तो अभी फोटो देखिए। फोटो में जड़ जगत को जूम कीजिए, नीचे वाला जूम 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 जूम। हाँ, ये देखिए गर्भदक्षाई विष्णु लेटे हुए हैं। अनंत शय्या लेटे हुए हैं। अनंत का बेड देख रहे हैं आप लोग? लक्ष्मी देवी चरण सेवा कर रहे हैं। और जूम करिए। हाँ प्रभु, दिख रहा है। हाँ हाँ, अभी हम पढ़ रहे हैं, अभी मैचिंग देखिए होता है या नहीं। সেখানে তিনি অনন্ত শয্যায় শয়ন করলেন और देख रहे हैं आप उनके नाभि से एक कमल का दल निकला, उसी से ब्रह्मा जी निकला एक्सेट्रा। भगवान अनंत अभी जहां लेटा हुआ है उनके बात कर रहे हैं। सहस्र मस्तक, अब देख रहे हैं कितना मस्तक है उनका, सांप का, अनंत शेष का। सहस्र बदन, सहस्र हस्त, सहस्र पाद এবং सहस्र नयन विशिष्ट। তিনি সমস্ত অবতারদের বীজ এবং जड़ जगतेर कारण। ठीक है, अभी बोलेगा अरे भाई अभी तो हम लोग को मालूम था कि समस्त अवतार कारणोदक्षाय विष्णु से आते, आप बताए थे, अभी इसको क्यों बोला गया? अरे भाई, कारणोदक्षाय विष्णु अपने आप को गर्भदक्षाय विष्णु के रूप में विस्तार करते हैं और गर्भदक्षाय विष्णु अपने के क्षीरोदक्षाय विष्णु के रूप में विस्तार करते हैं। तो अगर बोला जाए कि गर्भदक्षाय विष्णु या अनंत शेष समस्त अवतारों का कारण, तो कोई गलत नहीं है। और हम लोग को तो मालूम है कि बलराम जी अपने आप को 5 रूप में प्रकाशित करता है। वो क्या है? द्वितीय चतुर्भुज में महासंकर्षण, 3 पुरुष अवतार और अनंत शेष। तो अनंत शेष अगर सब बोला जाए कि सब अवतारों का बीज है तो एब्सोल्युटली फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए इसमें। यस, अच्युत करुणेश्वर प्रभु। हरे कृष्ण, उनका पैर भी था तो लिखा हुआ देखिए। एक तो अनंत शेष, अभी सांप का पैर क्या होता है हमको मालूम नहीं, होता नहीं हो भी सकता है। आई मीन फर्स्ट ऑफ ऑल, एक तो ये रूप में है अनंत शेष। अनंत शेष का एक व्यक्तिगत भी तो रूप होगा। हाँ जरूर। सो मे बी दैट इज ऑल्सो देयर। ओके, तात्पर्य में लिखा है गर्भदक्षाय विष्णु तार शेद जले शेष शय्याय शयन करें। तो ये श्वेत जल है और ये अनंत शेष का जो बेड है शय्या,
शयन कर रहा है, लेटे हुए हैं। শ্রীমদ্ ভাগবতেও 4টি বেদে তার বর্ণনা করে বলা হয়েছে, সহস্র শীর্ষা পুরুষ সহস্রাক্ষ সহস্র পাঠ স্বভূমিং বিশ্বত বৃত্বা তত্তিষ্ঠা দশাঙ্গুলম। অনন্ত সজ্জায় বিষ্ণু সহস্র মস্তক, সহস্র চক্ষু, সহস্র হস্তপাদ এবং তিনিই হচ্ছেন এই জড়জগতের সমস্ত অবতারদের উৎস। अगला श्लोक 102। थोड़ा रहने दीजिए फोटो। ये चंदा माता जी का बुक नहीं आया क्या? नहीं प्रभु जी, चैतन्य अभी चैतन्य। बुक्की बोला कि पैसा ज्यादा खर्च हो गया, मंगवा देते हैं। अच्छा 10-15 दिन में आ जाएगा प्रभु जी। ओके। তার নাভি পদ্ম হইতে উঠিল এক পদ্ম, তার নাভি পদ্ম হইতে উঠিল এক পদ্ম, সেই পদ্মে হইল ব্রহ্মারও জন্ম সদ্ম। সেই পদ্মে হইল ব্রহ্মার জন্ম সদ্ম। यस इंद्राणी माताजी। হরে কৃষ্ণ প্রভু, সাদা প্রণাম। এই যে ছবিটা দেখালেন এই সহস্র নাগের, এর উপরে যে বসে আছে তাকে কি বল? গর্ভদক্ষা বিষ্ণু। আর ওটা অনন্ত তো শেষ না, বসে আছেন না শুয়ে আছেন তো? শুয়ে আছেন হচ্ছে বিষ্ণু, গর্ভদক্ষা বিষ্ণু, হ্যাঁ। দর্শন, আর পিছনে অনন্ত শেষ। এবার ছবিটা না দেখলে আমি এতক্ষণ বিষ্ণুর কথাই ভাবছিলাম উপরে। এই যে ছবিটা দেখতে পাচ্ছেন না? হ্যাঁ হ্যাঁ, মা লক্ষ্মী রেড কালার আমি শাড়ি পরে। আমি প্রথমে ফলো করছিলাম যে এর কোথায় সহস্র চক্ষু, সহস্র না ওনার মাথায়। না, গর্ভদক্ষা বিষ্ণুর না, অনন্তর বলা যাচ্ছে, অনন্ত শেষের বলা। ওকে। তার নাভি পদ্ম থেকে একটি পদ্ম প্রকাশিত হলো। তার নাভি পদ্ম মানে নাভিটা পদ্মের মতো তুलना করে सुंदरता। देखिए वहां से पद्म सृष्टि हुआ, देख रहे ग्रीन कलर का एक लोटस स्टेम जा रहा है, সেই পদ্ম হচ্ছে ব্রহ্মার জন্মস্থান। देखिए क्योंकि वहां जन्म लेकर ऊपर देखिए, थोड़ा एक थोड़ा नीचे आइए माता जी, नीचे नीचे, सॉरी माने हाँ बस बस बस, ये देखिए ब्रह्मा जी जन्म ले लिया पिंक कलर लोटस के ऊपर। यस ज्योतिर्मय सीता माता जी। प्रभु पहले ऊपर वाला देखिए प्रभु, 101 का तात्पर्य का पहला वाला पैराग्राफ श्लोका के ऊपर। अरे अभी 103 में है, आप 101 में ले जा रहे, तो कहाँ थे आप? 102 में प्रभु आप अभी तो। अच्छा तो 101 में तो पूरा क्यों नहीं? बता प्रभु, हाथ तो उठाया था मैंने, आपने वो एक्सप्लेन किया। प्रभु बोल रहे खाली कि ऊपर वाले पैराग्राफ में बोल रहे हैं पर्सपिरेशन ऑफ गर्भोदक्षा। अभी यहाँ पे आप गर्भोदक्षा का विष्णु का बात करें, फिर उसके बाद श्लोका के बाद में क्या बोल रहे हैं? विष्णु फॉर्म कॉल अनंत शयन हैज थाउजेंड्स। फिर अभी अनंत शयन वाला क्यों ले आए प्रभु प्रसंग? ऊपर में गर्भों का बात। अरे ही इज लाइंग, गर्भदक्षा विष्णु के बारे में बात हो रहा है, बट ही इज लाइंग ऑन अनंत शेष। अभी फिर से नीचे आइए बबीता माता जी, ये देखिए गर्भदक्षा विष्णु ही है, ये आप फोटो देख रहे हैं, बट ही इज लाइंग ऑन अनंत शेष बेड। क्या लिखा है? यू प्लीज रीड इंग्लिश में पर क्या लिखा? लेकिन द विष्णु फॉर्म कॉल अनंत शयन, अनंत शेष। तो विष्णु फॉर्म क्यों बोला है प्रभु? विष्णु का एक्सपेंशन है। अनंत शयन भी, हाँ ऑल आर विष्णु तत्व। ओके अच्छा ओके। বেঙ্গলি में लिखा है অনন্ত শয্যাশায়ী বিষ্ণুর সহস্র মস্তক, সহস্র চক্ষু, সহস্র হস্ত পদ এবং তিনি হচ্ছেন এই জড়জগতের সমস্ত অবতারদের উৎস। ওই জন্য আমি জি, অনন্ত শেষেরই কথা হচ্ছে। তাহলে এই যে এখন নাভির নল থেকে বেরোচ্ছে ব্রহ্মা, সেটা তো আলাদা হচ্ছে না, আলাদা না, এবার গর্ভদক্ষায় বিষ্ণুর ব্যাপারে বলা হচ্ছে। টপিক এখন গর্ভদক্ষায় বিষ্ণুর ব্যাপারেই চলছে। প্রভুপাদ তাৎপর্যে বলেছে উনি বেডে শুয়ে আছেন, কবিরাজ গোস্বামী তো গর্ভদক্ষায় বিষ্ণুর ব্যাপারেই বলছেন। আপনি দেখুন কে কি বলছে। প্রভুপাদ যে এক্সট্রা জিনিস বলেছে, এবং কি আপনি দেখুন 101-এর শ্লোকার্থ দেখুন, 101-এর সেখানে তিনি অনন্ত শয্যায় শয়ন করলেন, তো লেখাই আছে সেখানে তিনি মানে গর্ভদক্ষায় বিষ্ণু অনন্ত শয্যায় শয়ন করলেন, ঠিকই তো আছে, দেখতে পাচ্ছেন 101-এর শ্লোকার্থ। হ্যাঁ, সেখানে বলছে বিষ্ণুর কথা, শুয়ে আছেন, আর তার আগে বলছে অনন্ত শেষের কথা। তারপরে প্রভুপাদ তাৎপর্যে বলছেন যে অনন্ত শয্যায় বিষ্ণুর সহস্র মস্তক, সহস্র চক্ষু। ঠিকই তো আছে। বিষ্ণু মানে গর্ভদক্ষায় বিষ্ণু।
আমার খালি বিষ্ণু বলাতে না খালি এই উপরের জনকেই মনে হচ্ছে, ওই অনন্ত শেষকে আর ফলো বলা ওই জন্য আমি ফটোতে দেখলাম। দেখুন और जूम करिए बबीता माता जी। জুম নেই হোগা পারবো। আচ্ছা দেখ, आप देख पा रहे কতগুলো মানে কতগুলো স্নেকস, मैंने छत्र छत्र हाँ। लेकिन একজন ही। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं कुछ दिन आगे कोई व्हाट्सएप भेजा था, ये अनंत शेष का कहीं मिला है एक सांप लेकिन बहुत हेड वाला। आप लोग देखा है वो व्हाट्सएप फोटो आया था या वीडियो आया था? जनरली वही दिखाई देता है आपको। हाँ, बहुत रेयर है ऐसा सांप मिलना। तो हरे कृष्ण प्रभु, थोड़ा एक चीज हमको एक्सप्लेन कर दीजिए कि ये जो बलराम जी के एक्सपेंशन है 5, जिसमें अनंत शेष भी है, तो हाँ। अनंत शेष से इन लोगों को अनंत शेष को उत्स कैसे कहा गया? इनसे सभी का अवतार हुआ है, इसे कैसे कहा गया? हाँ प्रभु, वही मेरा भी क्वेश्चन वही था कि उनको अवतार का वो कैसे कहा गया। ओके, वेरी गुड। इसका एक्सप्लेनेशन यही है, A equals to B, B equals to C, therefore A equals to C। बलराम जी अनंत शेष है, हाँ या ना? उनका विस्तार है। बलराम जी का और एक विस्तार पुरुष अवतार भी है। पुरुष अवतार से सब अवतार आता है, इसलिए अनंत शेष से सब अवतार आता है। फिर से बोलो, बलराम जी पुरुष अवतार, बलराम जी का एक विस्तार पुरुष अवतार है, पुरुष अवतार से सब अवतार आता है। ये आया था 2 दिन 3 दिन हम लोग ये महा पुरुष अवतार यानी पहले जो आदि पुरुष अवतार है कारण रक्षा विष्णु, उसी से सब अवतार आते हैं, राम वराह, ये चर्चा किया था हम लोग ने। बलराम जी का और एक विस्तार अनंत शेष भी है। इसका मतलब अनंत शेष पुरुष अवतार में कोई भेद नहीं है, इसका मतलब अनंत शेष से सब अवतार आता है। প্রভুজি যা বলছে তাতে মনে হচ্ছে এই অনন্ত শেষই সব, এইখানে যে উপরে শুয়ে আছে তার কথা বলা হচ্ছে না, তার নাভি থেকে অন্য জিনিস ডিসকাস করছে এখন, অবতারের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করছে। এটা গেছে মাথায় কি হ্যাঁ না কিছু বলছেন না? হ্যাঁ হ্যাঁ हाँ प्रभु, समझ में आया। ওকে, বঙ্কিম প্রভু বলুন। এই যে ফটোটা যত জায়গায় মানে ইয়েতে বিষ্ণু সহস্র নাম আছে, সব জায়গায় এই ফটোটা আছে, সব জায়গায় ফটোটা আছে সহস্র নাম। আর শুধু তাই নয়, ওই সহস্র নামে পুরো সৃষ্টিটা, এই যে গর্ভোদ্গায়ী বিষ্ণু থেকে যে জড় সৃষ্টি হয়েছে, এটা অনেকের মাথায় ঢুকছে না। আমি এইটাই তো প্রবলেম হচ্ছে, কতদিন থেকে সৃষ্টি তত্ত্ব দেখানো হচ্ছে, জড় জগৎ প্রায় সৃষ্টি হয়েছে গর্ভোদ্গায়ী বিষ্ণু থেকে। এটা হচ্ছে কমন আমার আইডিয়া। হরে কৃষ্ণ, আমার রাইট কি রং বলে দিন। হরে কৃষ্ণ, রাইট। ওকে, থ্যাংক ইউ। ওকে, তার নাভিপদ্ম থেকে একটি পদ্ম প্রকাশিত হলো, সেই পদ্ম হচ্ছে ব্রহ্মার জন্মস্থান। 103 নম্বর শ্লোক। সেই পদ্ম নালে হইল 14 ভুবন, সেই পদ্মনালে হইল 14 ভুবন, তেহ ব্রহ্মা হইয়া সৃষ্টি করিল সৃজন। দেহ ব্রহ্মা হইয়া সৃষ্টি করিল সৃজন। সেই পদ্মের নালে তিনি মানে গর্ভদক্ষায় विष्णु 14 भुवन सृष्टि कर लें। अभी देखिए, अगर पद्म का नाल के अंदर में दिखा था 14 प्लैनेट्स तो आप लोग कुछ देख नहीं पाता, उसीलिए बाहर दिखा रहा है। लेकिन ये जो 14 प्लैनेट्स दिख रहे हैं आप लोग, ये है एक्चुअली ये स्टेम के अंदर। मैं फिर से बोल रहा हूं, ये जो 14 प्लैनेट्स आप लोग देख रहे हैं बाहर, अतल वितल लिखा है, बाहर लिखा है ना, स्टेम का बाहर लिखा है ना, हाँ या ना? बाहर का लिखा है ना, पद्म का नल का बाहर लिखा हुआ है ना जी प्रभु जी। लेकिन है ये अंदर, पद्म नल का अंदर। तो बाहर क्यों लगाया फोटो में? इसलिए क्योंकि नहीं तो दिखाई नहीं देगा। स्टेम के अंदर कैसे दिखाई देगा हम लोग को फोटो में? ये हम लोग तो 3D नहीं है। তো সেই পদ্ম নালে তিনি 14 ভুবন সৃষ্টি করলেন। এইভাবেই ব্রহ্মা হয়ে পরমেশ্বর ভগবান ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করলেন। ক্লিয়ার? अगला श्लोक 104। विष्णु रूप হইয়া করে জগত পালনে, বিষ্ণু রূপ হইয়া করে জগত পালনে, গুণাতীত বিষ্ণু স্পর্শ নাহি মায়া গুণে। গুণাতীত বিষ্ণু স্পর্শে নাহি মায়া গুণে। विष्णु रूपे তিনি जगत पालन करें। अभी भगवान वही गर्भदक्षाई विष्णु ये बोलिए या बलराम जी बोलिए, वो विष्णु रूप में जगत को पालन करता है। मालूम है ना, जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर। जनरेटर कौन है? ब्रह्मा जी। ऑपरेटर कौन है? विष्णु जी। डिस्ट्रॉयर कौन है? शिव जी, GOD, गॉड, ऐसे हम लोग जगत में बोलते हैं।
तो विष्णु रूपे তিনি জগৎ পালন করেন। श्री विष्णु, ये मैंने बोल दिया 104 पूरा श्लोक उच्चारण हो गया। नहीं प्रभु। विष्णु रूप হইয়া করে জগৎ পালনে। विष्णु रूप हो, ये तो पढ़ लिया हम लोग को। प्रभु अभी अभी पढ़ श्लोक लिए हो तो गया, श्लोक हो गया प्रभु। पढ़ लिए। আচ্ছা, বিষ্ণু রূপে তিনি জগৎ পালন করেন। শ্রী বিষ্ণু মায়াতীত হওয়ার ফলে জড়গুণ তাকে স্পর্শ করতে পারে না। कोई बोल सकता है अभी जड़ जगत को पालन करता है, लेकिन करता है तो क्या हुआ? विष्णु विष्णु तत्व है, मायातीत है, माया से माया उनको स्पर्श नहीं कर सकता है। तो जड़ जगत में रहेंगे, जड़ जगत को पालन करेंगे, लेकिन माया उनको स्पर्श नहीं कर सकता है। तात्पर्य, श्री बलदेव विद्याभूषण বলেছেন, ये बहुत विख्यात आचार्य है, যদিও বিষ্ণু হচ্ছেন জড় জগতের সত্যগুণের অধিষ্ঠাত্রী দেব। सत्वगुण क्यों? क्योंकि सत्वगुण में मेंटेनेंस होता है, सृजन पालन सत्वगुण में होता है, सृजन रजोगुण में, संहार तमोगुण में। तो विष्णु सत्वगुण में है, उसीलिए पालन कर सकता है। तो वो তিনি কখনো সত্যগুণের দ্বারা প্রভাবিত হন না। लेकिन सत्वगुण का अधिष्ठात्री देवता है, लेकिन सत्वगुण से प्रभावित नहीं होता है। तो कोई बोल सकता है सत्वगुण तो अच्छा है, नहीं। हम लोग ने कितना बार पढ़ा, सत्वगुण में भी तमो और रजो का अंश रहता है। रहता है प्रभु जी, मिश्रण रहता है। ठीक है। तात्पर्य, यस माता जी, बबीता माता जी अभी भी हटा सकते हैं। हाँ बोलो ज्योति माता जी। प्रभु तो सतोगुण में अगर लेश मात्र भी रहता है तो क्या भगवान भी जब रूल करने मतलब यहाँ पे मेंटेन करने आते हैं तो उनके में भी मिक्सचर रहता है प्रभु? नहीं, यही तो बोला जा रहा है कि যদিও देखिए যদিও শতগুণে অধিষ্ঠাত্রী देवता, लेकिन शतगुण उनमें नहीं है, शतगुण से परे है, विशुद्ध सतगुण में है। नहीं, सतोगुण से विष्णु परे है, लेकिन आप अभी बोले ना कि सतोगुण में भी रजोगुण का मिक्सचर होता है, रजोगुण तो और क्या तमोगुण। विष्णु भी जब मेंटेन करने आते हैं तो उनका भी सतोगुण में मिक्सचर होता है? उनका सत्वगुण में माने क्या? माने वो सत्वगुण में सृजन पालन करता है। हाँ, तो प्योर सतोगुण ही पालन करते हैं ना, मतलब प्योर सतोगुण नहीं, सॉरी, सतोगुण में ही पालन करते हैं ना, उसमें मिक्सचर तो नहीं होता होगा ना? नहीं, वो तो विशुद्ध सत्वगुण में पालन करते होंगे ना, वो तो खुद विशुद्ध सत्वगुण में है। वही। तात्पर्य आगे, তবেও তিনি কখনো সত্যগুণের দ্বারা প্রভাবিত হন না, কারণ তিনি তার ইচ্ছা শক্তির দ্বারা সেই গুণকে পরিচালিত করেন। শাস্ত্রে বলা হয়েছে যে পরমেশ্বর ভগবান ইচ্ছা শক্তির প্রভাবে সমস্ত জীবের সর্বমঙ্গল সাধিত হয়। বামন পুরাণে বলা হয়েছে সেই বিষ্ণু। হ্যাঁ বঙ্কিম প্রভু বলুন। এই অখিল শাস্ত্র আর উপনিষদে সব জায়গায় দেখা গেছে অসুর, দানব, পিশাচ সব লোক কিন্তু মানে শিব আর ব্রহ্মার উপাসক, আর বিষ্ণু উপাসক নেই। এই কারণে যে বিষ্ণু সবসময় যে সত্যগুণে অধিষ্ঠিত, সত্যগুণে অধিষ্ঠিত বলে কোনো অসুর ওনাকে পছন্দ করেন না, শুধু ব্রহ্মা আর শিবকে পছন্দ করেন। কোথাও পাবেন না যে কোনো অসুর, কোনো দানব, কোনো পিশাচ, কোনো কিছু কোনোদিন কেউ বিষ্ণুকে পছন্দ করতেন না। এইবার না। হরে কৃষ্ণ বাবু। হরে কৃষ্ণ। শাস্ত্রে বলা হয়েছে যে পরমেশ্বর ভগবান ইচ্ছা শক্তির প্রভাবে সমস্ত জীবের সর্বমঙ্গল সাধিত হয়। বামন পুরাণে বলা হয়েছে সেই বিষ্ণু নিজেকে ব্রহ্মা ও শিব রূপে প্রকাশ করে বিভিন্ন গুণগুলি পরিচালনা করেন। ओके, तो विष्णु ही तमोगुण में आ जाता है, जब थोड़ा खीरे में थोड़ा नींबू लग जाता है, विकार हो जाता है। खीरम यथा दधि विकार विशेष योगट, शिव जी बन जाता है। वही विष्णु ही रजोगुण धारण करके ब्रह्मा जी अवतार लेता है, क्योंकि सृष्टि रजोगुण में होता है और प्रलय संहार तमोगुण में होता है। इसीलिए भगवान ये सब रोल टेकअप करते हैं। किसी को ये चीज समझने में दिक्कत हुआ अभी तक? आगे, যেহেতু শ্রী বিষ্ণু সত্যগুণে বিস্তার করেন তাই তার একটি নাম সত্যতনু। काहुत में आ सकता है। क्षीरोदकशाही, अच्छा काहुत कौन बना रहा है? सुधामयी वल्लभी माता जी। हाँ प्रभु जी। थैंक यू। ক্ষীরোদকশায়ী বিষ্ণুর বিবিধ অবতারগণ সত্য তনু নামে পরিচিত। क्लियर अभी तक?
पीछे मत लाइएगा, बोलिए क्लियर नहीं होता अभी फिर से बोलेंगे, बोले वापस मत लाइए। তাই সমস্ত বৈদিক শাস্ত্রে বর্ণনা করা হয়েছে যে শ্রী বিষ্ণু সব রকম গুণ থেকে মুক্ত, সব রকম গুণ, সব রকম জড়গুণ থেকে মুক্ত। শ্রীমদ্ ভাগবতে দশম স্কন্ধে বলা হয়েছে হরিহিং নির্গুণ সাক্ষাৎ পুরুষং প্রকৃতিং পর সর্বদৃক উপদ্রষ্টা তং ভজ নিগুণ ভবেত। পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরি সর্বদাই জড়গুণ কলুষ থেকে মুক্ত, কেননা তিনি জড় জগতের অতীত, তিনি ব্রহ্মা আদি সমস্ত দেবতাদের জ্ঞানের উৎস এবং তিনি সবকিছুর সাক্ষী। তাই যিনি পরমেশ্বর শ্রী বিষ্ণুর আরাধনা করেন তিনি জড় জগতের কলুষ থেকে মুক্ত হন। ক্লিয়ার? শ্রী বিষ্ণুর আরাধনা করার ফলে জড়জগতের কলুষ থেকে মুক্ত হওয়া যায়, তাই তাকে সত্যতনু বলা হয়, যা পূর্বে বর্ণিত হয়েছে। इनका अवतार लोग कौन है प्रभु? जितना भी राम बराह एक्सेट्रा सब अभी बोलेंगे कि इनका कैसे अवतार हुआ, उसीलिए तो मैंने समझाया था कि ये जो विष्णु या गर्भदक्षाई विष्णु, ये जो है ही इज नॉन डिफरेंट फ्रॉम कारणोदक्षाई विष्णु। कारणोदक्षाई विष्णु ही अपने आप को गर्भदक्षाई विष्णु रूप में अंदर सब ब्रह्मांड में चला जाता है, तो कारणोदक्षाई विष्णु से सब अवतार आता है, ये आगे हम लोग डिस्कस किया था। इसका मतलब गर्भदक्षाई विष्णु से सब अवतार आता है, बिकॉज ही ओनली एक्सपैंड्स हिमसेल्फ इनटू गर्भदक्षाई विष्णु। ये अचिंत शक्ति है, ये ये अचिंत तो ब्रह्मांड के सृष्टि करता है ना प्रभु, कौन? गर्भोदक्षाई विष्णु। कारणोदक्षाई विष्णु, कारणोदक्षाई विष्णु से असंख्य ब्रह्मांड निकले, हाँ, और एक एक ब्रह्मांड में क्षीरोदक्षाई विष्णु का प्रवेश हुआ। नहीं, एक एक ब्रह्मांड में गर्भदक्षाई विष्णु प्रवेश करता है। हाँ, तो गर्भोदक्षाई तो बोल रहे हैं, तो गर्भोदक्षाई विष्णु आप बोल रहे हैं कि राम वाराह इत्यादि का सृष्टि करता है। एकदम एकदम, क्योंकि महाविष्णु अगर महाविष्णु ही अपने आप को गर्भदक्षाई विष्णु रूप में एक एक ब्रह्मांड में प्रवेश करता है। मैं फिर से बता रहा हूँ, सोचिए मैं कारणोदक्षाई विष्णु हूँ, ठीक है, मेरा रोम से कोटि कोटि ब्रह्मांड निकल रहा है। अभी फिर मैं क्या किया, मैं गर्भदक्षाई विष्णु बनकर एक एक में प्रवेश किया। ठीक जिस तरह भगवान श्री कृष्ण ने 16,100 रानियों को उद्धार किया था ना, गुफा से, वमासुकर गुफा से। करने के बाद क्या किया, अपने आप को 16,100 रूप में विकसित किया, विस्तार किया, फिर एक एक महल में प्रवेश करके एक एक रानी से विवाह किया। ठीक उसी तरह कारणोदक्षाई विष्णु जिनके शरीर से कोटि कोटि ब्रह्मांड निकल रहा है, फिर उन्होंने अपने आप को उतना ब्रह्मांड, जितना ब्रह्मांड उतना गर्भदक्षाई रूप में प्रकाश करके एक एक में प्रवेश किया। तो अगर हम बोले कि कारणोदक्षाई विष्णु समस्त अवतारों का स्रोत है, तो क्या ये बोलना गलत होगा कि गर्भदक्षाई विष्णु समस्त अवतार का स्रोत है? Am I understood? ओके, आगे बढ़े। পরমেশ্বর ভগবান শ্রী হরি সর্বদা, हो गया, শ্রী বিষ্ণু আরাধনা করার ফলে জড়জগতের কলুষ থেকে মুক্ত হওয়া যায়, তাই তাকে সত্যগুণ বলা হয়, সত্যতনু বলা হয়, যা পূর্বে বর্ণিত হয়েছে। 105 नंबर श्लोक। रुद्र रूप धरि, यस बोलिए प्रभु। कारण दक्षाई विष्णु और गर्भदक्षाई विष्णु दोनों को ही बोला जाएगा, सारे अवतारों का स्रोत है, दोनों को ही बोल सकते हैं। बोल सकते हैं, अभी आगे आएगा क्षीरोदक्षाई विष्णु को भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि अभी गर्भदक्षाई विष्णु अपने आप को क्षीरोदक्षाई विष्णु रूप में विस्तार करके परमात्मा रूप में हर एक व्यक्ति का हृदय में रहता है। सो देखा जाए महाविष्णु से या कारणोदक्षाई विष्णु से गर्भदक्षाई विष्णु, गर्भदक्षाई विष्णु से क्षीरोदक्षाई विष्णु, दोनों में अंतर क्या है? गर्भदक्षाई क्षीरोदक्षाई में गर्भदक्षाई विष्णु हर एक ब्रह्मांड में प्रवेश करता है, क्षीरोदक्षाई विष्णु हर एक जीव में प्रवेश करता है। ठीक है प्रभु, समझ में आ गया। 105 नंबर श्लोक। रुद्र रूप धरि करे जगत संहार, रुद्र रूप धरि करे जगत संहार, सृष्टि स्थिति प्रलय इच्छाए जाहार। सृष्टि स्थिति प्रलय इच्छाए जाहार। রুদ্র রূপ ধারণ করে তিনি জগৎ সংহার করেন, এভাবেই তার ইচ্ছায় সৃষ্টি স্থিতি ও প্রলয় সাধিত হয়। अभी हम अगर बोले तार इच्छा है, माने किनका इच्छा है?
अभी बैक कैलकुलेशन करेगा तो गर्भदक्षाई विष्णु, और बैक कैलकुलेशन तो महाविष्णु, और बैक कैलकुलेशन करेगा बलराम जी। क्यों? अरे बलराम जी तो पुरुष अवतार का स्रोत है, उसीलिए। और बैक कैलकुलेशन करे तो कृष्ण ही आएगा, सर्व कारण कारण। ये बलराम जी उनका फर्स्ट एक्सपेंशन है। ओके, রুদ্র রূপ ধারণ করে তিনি জগৎ সংহার করেন। এভাবেই তার ইচ্ছায় সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় সাধিত হয়। महेश्वर व शिव साधारण जीव नॉन, ये पूरा अलग तत्व है। शिव तत्व विष्णु तत्व नहीं है, शिव तत्व जीव तत्व भी नहीं है। जीव हम लोग हैं, भगवान विष्णु है। शिव तत्व क्या है? जीव तत्व से ऊपर और विष्णु तत्व से नीचे, ये है शिव तत्व। महेश्वर व शिव साधारण जीव नॉन, আবার তিনি শ্রী বিষ্ণুর সমকক্ষও নন। বিষ্ণু ও শিবের তুলনা করে ব্রহ্ম সংহিতায় বলা হয়েছে যে বিষ্ণু হচ্ছেন দুধের মতো এবং শিব হচ্ছেন দধির মতো। দধি दूधেরই विकार, किंतु ता হলেও তা दूध নয়। तो सोचिए दूध है हमारे पास 1 लीटर, इसको दही बनाना है तो थोड़ा विकार लाना पड़ेगा, करेक्ट? तो थोड़ा साइट्रिक एसिड या कुछ कोई वो नींबू देता है देकर उसमें विकार लाता है और फिर वो दही बन जाता है। उसी तरह से विष्णु प्योर दूध है, लेकिन विष्णु को थोड़ा तमोगुण स्पर्श कराकर, जानबूझ के कराकर इनको शिवजी बनाया जाता है। तो शिवजी विष्णु विद विकार, तमोगुण। क्लियर? दूध थोड़ा एसिटिक एसिड के साथ, वो है शिवजी। एसिटिक एसिड, साइट्रिक एसिड। 106 नंबर श्लोक। हिरण्यगर्भ अंतर्जामी जगत कारण, हिरण्यगर्भ अंतर्जामी जगत कारण, যার অংশী করি করে বিরাট কল্পন। যার अंश करी करे विराट कल्पन। अभी भी गर्भदक्षाई विष्णु के बारे में ही चर्चा चल रहा है। स्टिल नाउ তিনি হচ্ছেন परमात्मा। है गर्भदक्षाई विष्णु कैसे परमात्मा हो गया? हमको तो मालूम था क्षीरोदक्षाई विष्णु परमात्मा है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि समष्टि परमात्मा, समष्टि वर्ड समझते हैं आप लोग? समेशन। इफ आई देयर आर कोटि कोटि ब्रह्मांड, कोटि कोटि ब्रह्मांड में कोटि कोटि जीव है, हर एक जीव में परमात्मा रूप में है क्षीरोदक्षाई विष्णु प्रकाश। सो इफ आई कलेक्ट ऑल द जीवास परमात्मा, तो वो एक ब्रह्मांड का क्षीरोदक्षाई हो जाएगा। ऐसे ही कोटि कोटि ब्रह्मांड का सब अगर हम क्षीरोदक्षाई विष्णु को समष्टि करें, एकत्र करें, तो वो कारणोदक्षाई आएगा ना? मैं फिर से बोल रहा हूं, एक ब्रह्मांड का जितना भी क्षीरोदक्षाई विष्णु है, जितना भी जीव है, सब में क्षीरोदक्षाई विष्णु है। सबको अगर बैक कैलकुलेशन कर रहे हैं, समस्त क्षीरोदक्षाई विष्णु का अगर हम कलेक्टिव करें तो उस ब्रह्मांड का गर्भदक्षाई विष्णु है या ना? क्योंकि गर्भदक्षाई विष्णु तो अपने आप को प्रकाशित कर रहा है, सभी जीवों में विस्तार कर रहा है क्षीरोदक्षाई विष्णु में। हम बैक कैलकुलेट कर रहे हैं, समस्त क्षीरोदक्षाई विष्णु को पकड़े तो गर्भदक्षाई विष्णु मिलेगा। ऐसे हर एक ब्रह्मांड का गर्भदक्षाई विष्णु सबको अगर पकड़ के कलेक्टिवली वो क्या आएगा? महाविष्णु या कारणोदक्षाई विष्णु। यस मनीषा माता जी। হ্যাঁ অ্যাকচুয়ালি প্রভু এটাই বলতে যাচ্ছিলাম যে সো উই ক্যান কনসিডার দ্যাট মহাবিষ্ণু as also the same way. Mahavishnu is Adi Purusha Avatar. He expands himself into Garbhodakshai Vishnu, enters each and every planets, Brahmand, sorry. Then Garbhodakshai Vishnu expands himself into Kshirodakshai Vishnu and enters into each and every jivas of that particular planet. Very simple. Ashok Prabhu. प्रभु यहाँ जो महाप्रलय होता है तो सभी तो उनमें चले जाते हैं, तो फिर तो वही जगह सभी मत बोलिए। जो ब्रह्मांड का प्रलय हो रहा है वो जाएगा। अच्छा, जरूरी नहीं कि सबका हर एक ब्रह्मांड का एक साथ प्रलय होगा, ये जरूरी नहीं है। जो ब्रह्मांड का ब्रह्मा जी का 100 साल आयु हो गया, अच्छा वो जाएगा अंदर। लेकिन ये लोग कलेक्टिवली माने बैक वहां पर चलते हैं कारणोदक्षाई विष्णु के पास ना? क्या
कलेक्टिवली का क्या अर्थ हुआ, फिर से बोलिए। और ये जो विस्तार लिए हैं, विस्तृत हुआ है ब्रह्मांड, ब्रह्मांड में क्षीरोदक्षाई विष्णु से कारण क्या बोलते हैं, गर्भोदक्षाई विष्णु से क्षीरोदक्षाई विष्णु जो जीवों में प्रवेश किए, इसके बाद जीव जो है ब्रह्मांड में है। सोचिए ये कार्बन विष्णु है, ठीक है, हाँ, और ये एक ब्रह्मांड है, ये निकला था इनसे, इनमें बहुत जीव है, अभी इसका प्रलय हो गया, इसका ब्रह्मा जी का आयु हो गया 100 साल, हाँ, तो ये वाला ब्रह्मांड इसमें घुस जाएगा महाविष्णु, बस बाकी लोग जैसा चलता है चलते रहेगा। ठीक ठीक। উসিলিয়ে তিনি হচ্ছেন পরমাত্মা হিরণ্য গর্ভ, সমস্ত জগতের কারণ। সুমনা করেंगे माता जी। प्रभु जी हर कल्प में भी ऐसे ही प्रवेश कर जाते हैं क्या? नहीं 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 नहीं, देखिए हर कल्प में ब्रह्मा जी का कल्प में ब्रह्मांड अंदर नहीं है, वो महाप्रलय के समय जाता है अंदर। हाँ, वो प्रलय जो आंशिक प्रलय होता है, माने ब्रह्मा जी का एक दिन का बात कर रहे हैं ना। हाँ हाँ, उसमें ऊपर वाला प्लैनेट्स कुछ नहीं होता है, हम लोग को मालूम है ना, ऊपर वाला कुछ कुछ लोग उसका अफेक्टेड नहीं होता, शायद महर लोग के ऊपर से कुछ अफेक्टेड नहीं होता है, नीचे वाला थोड़ा प्लैनेट होता है। लोक और तप हाँ हाँ, ब्रह्मा जी का कुछ नहीं होता है, ब्रह्मा लोग तो होता ही नहीं कुछ, क्योंकि ऐसे भी ब्रह्मा जी का आयु खत्म नहीं हो तो ब्रह्म लोग क्यों होगा। तो प्रभु फिर उस समय क्या होता है? आंशिक प्रलय में वो जैसे वो क्या बोलते उसका, पानी बहुत भर जाता है, सब आंशिक प्रलय में आता है ना, जैसे उसी समय वो देखा था कि कौन देखा था, एक अंगुष्ठा में एक पत्र को बटस्य पत्रस्य भगवान लेटे हुए हैं, मार्कंड मुनि अपना पैर का अंगुल चूस रहा है, तो वो आंशिक प्रलय है, दैट इज आंशिक प्रलय देखे थे, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। हाँ, इफ आई महाप्रलय तो पूरा अंदर चला जाएगा सब। उस समय फिर जीव कहाँ जाते हैं? सक्रिय हो जाते, निष्क्रिय हो जाते हैं, पॉज हो जाते हैं। हाँ, पॉज हो जाते हैं, बट नॉट इटर्नली पॉज लाइक महाप्रलय। महाप्रलय इज अ प्रोलॉन्ग्ड पीरियड, जो ब्रह्मांड अंदर गया, सोचिए ये ब्रह्मा जी का 100 साल के बाद अंदर गया, यानी महाविष्णु इनहेल किया और ये अंदर चला गया, करेक्ट, ठीक है। अभी एक्सेल के लिए वेट करना पड़ेगा, उनका इनहेल और एक्सेल का बीच में 100 साल ब्रह्मा जी का, तो वेट फॉर एक्सेल, तो अंदर जाके बहुत लंबा समय तक निष्क्रिय, ये थोड़ा समय के लिए निष्क्रिय, फिर से वापस। थोड़ा समय प्रभु भगवान के लिए, हम लोग के लिए तो बहुत है वो भी। तो ये निष्क्रियम का मतलब आप लोग समझ रहे हैं चंदा माता जी, निष्क्रिय का मतलब जैसे सोचिए आप टीवी देख रहे हैं, क्रिकेट मैच, अचानक आपको लगा कि थोड़ा हमको देख रहे हैं गैस में क्या पका के वो दूध गर्म हो गया, पॉज, तो सोचिए कोई बॉलिंग कर रहा था ऐसे करके खड़ा हो गया तो निष्क्रिय, बस उधर से फिर से वापस आया, फिर प्ले, ऐसे प्ले होते हैं, ठीक है, सुप्त अवस्था बोल सकते हैं। हाँ, निष्क्रिय माने एक्टिविटीज इमीडिएटली स्टॉप। सोचिए अभी अगर प्रलय हो गया इस ब्रह्मांड का, तो नरेंद्र सर्वभूत सो रहा है तो ऐसे ही सोते रहेगा, फिर जब तो प्ले होगा फिर वो जाग जाएगा, ऐसे करके कुछ है ना, वैसे कुछ उसी तरह कुछ स्टैचू प्रभु, जो हम लोग स्टैचू खेलते थे वैसे। हाँ, ओके, मे भी हम लोग पिकनिक में भी, आप लोग को ये सब पिकनिक एनुअल स्पोर्ट्स डे, उसमें भी हम लोग ऐसे कुछ गेम्स कर सकते हैं। हम लोग का जो स्पोर्ट्स होगा सब वो स्पिरिचुअल से रिलेटेड होगा, उसीलिए पिकनिक में सबसे निवेदन किया गया कि सब ब्रजवासी सच क्या है, तो माताओं ब्रजवासी नहीं और प्रभु लोग भी ब्रजवासी सच के आए, थोड़ा पगड़ी वगड़ी भी पहन के आ सकते हैं पिकनिक में। शर्ट पैंट में ना है तो जर जगत में भेज देंगे। विक्टोरिया की बात कर रहे हैं। हाँ, ओके, कहाँ थे हम लोग? यस, हिरण्य गर्भ, ये गर्भदक्षा विष्णु को बोला जाता है, और एक नाम तिनी होच्छेन परमात्मा हिरण्य गर्भ, क्योंकि उन्हीं से ये ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं। अगर देखा जाए उन्हीं से समस्त जीव प्रकट हो रहा है, क्योंकि उन्हीं से ब्रह्मा जी प्रकट हो रहे हैं, ब्रह्मा जी से समस्त जीव प्रकट होता है, तो वही हिरण्य गर्भ है, यानी गर्भदक्षा विष्णु और समस्त जगतेर कारण।
তার অংশকেই বিরাট রূপে কল্পনা করা হয়। ভেরি ইম্পর্টেন্ট, तार अंश के विराट रूपे कल्पना करा है। अरे इसका क्या अर्थ हुआ, कौन बता पाएगा? प्रभु जी इसका मतलब यही हुआ कि भगवान से ही सारे एलिमेंट्स निकलते भगवान हैं। मत बोलिए प्लीज, भगवान मत बोलिए। अभी हम लोग बहुत स्पेसिफिक बात कर रहे हैं किसी किसी का, तो भगवान मत बोलिए उनको, डायरेक्ट गर्भोदक्षाय विष्णु बोलिए, क्योंकि उन्हीं का बात हो रहा है। भगवान माने बलराम जी का या कानोदक्षाय विष्णु का, कौन सा, किसका बात कर रहे हैं? गर्भोदक्षाय विष्णु का टॉपिक चल रहा है। तो बोला गया है तार अंशों के विराट रूपे कल्पना करा है, इसका अर्थ क्या है बताइए? हरे कृष्ण प्रभु जी बोले, मैंने विराट विराट रूप से ही ये सब निकले हैं, इसलिए उनका अंश है ये। हाँ, क्योंकि गर्भोदक्षाय विष्णु ही तो पूरा भर दिया ना उस ब्रह्मांड को 84 लाख योनि में। हाँ। विराट रूप भगवान का है क्या? विराट रूप तो भगवान का 84 लाख योनि है, एक ब्रह्मांड का 84 लाख योनि। अब विराट रूप में देखिएगा तो सब 84 लाख योनि, बीच में विष्णु जी खड़ा है, ऐसे करके देखा है आपने? कैलेंडर में देखे होंगे। खाली 84 लाख योनि नहीं है, बहुत कुछ है विराट रूप में। कौन है एक्स्ट्रा बताइए? 84 लाख के ऊर्ध्व में क्या है? हु एल्स इज देयर, यू टेल मी। और भी तो जितने भी मतलब जैसे बोल भगवान ने अपने ऐश्वर्य में दिखाए ना, पानी, जितनी भी चीजें हम लोग भौतिक जगत में देखते हैं सभी तो विराट रूप है। वही भौतिक जगत का व्यक्ति और वस्तु, तो व्यक्ति में 84 लाख योनि है ना। हाँ, व्यक्ति में 84 लाख योनि है, लेकिन और भी तो वस्तुएं मुख्य अग्नि जितनी भी निकल सब- रहा है। हाँ, वो अग्नि, वो पृथ्वी, वो पहाड़ वहाड़, वो सब ठीक है, वस्तु हो गया वो सब, लेकिन योनि में तो 84 लाख योनि है, उसके ऊर्ध्व तो कोई नहीं है। तो यहाँ जो बोला जा रहा है तार अंशों की विराट रूपे कल्पना करा है। हाँ, तो जो भी सृष्टि हुआ है ब्रह्मा जी के थ्रू से, तो वही तो हम लोग कल्पना करते हैं ना। अगर विराट रूप देखेंगे तो क्या है, तो गर्भोदक्षाय विष्णु का ही जो अंश है, वट एवर हैज बीन क्रिएटेड फ्रॉम गर्भोदक्षाय विष्णु, दैट इज ओनली विराट रूप। क्लियर? ओके, अगला श्लोक 107। कुछ बाबा टाइम भी हो जाता है तो जल्दी। हेनो नारायण जारो अंशेरो अंश, हेनु नारायण जारे अंशेर अंश, সেই প্রভু নিত্যানন্দ সর্ব অবতংশ। সেই प्रभु नित्यानंद सर्व अवतंस। तो ये बलराम जी 5 रूप में विस्तार करते हैं। पहला है महासंकर्षण, 3 पुरुष अवतार और अनंत शेष। हेनो नारायण जार अंशेरो अंश, बलराम जी का फर्स्ट विस्तार है, फर्स्ट चतुर्व्यूह। हाँ या ना? बलराम जी से पहला चतुर्व्यूह निकलता है, हाँ या ना? करेक्ट? यस प्रभु। पहला चतुर्व्यूह का जो संकर्षण है, वीएसपी है, एस, उन्हीं से क्या निकलता है? नारायण। तो अगर हम बोले बलराम जी का अंशेर अंशो नारायण, इज इट अंडरस्टूड? ओके, तो वही तो बोला जा रहा है, हेनो नारायण जार अंशेर अंश, সেই प्रभु नित्यानंद सर्व अवतंश। वही बलराम जी, वही नित्यानंद रूप में अभी अवतरण हुआ है। শ্লোকার্থ, সমস্ত অবতারদের উৎস সেই নারায়ণ হচ্ছেন শ্রী নিত্যানন্দ বলরামের অংশের অংশ, অংশের অংশ। বলরাম জি एंड नित्यानंद प्रभु आर अभिन्न, दे आर नॉन डिफरेंट। भजन में भी आता है ना, বলরাম হইল নিতাই, বলরাম হইল নিতাই। बोलो माँ, क्या हुआ? ऐसे याद? ओके, ठीक है, समझ में आया? किसी का कोई प्रश्न है? क्योंकि कविराज गोस्वामी का इंटेंशन क्या है? ये इंटेंशन है कि ये पंचतत्व को एक एक व्यक्तियों को अच्छा से इंट्रोड्यूस करा दे श्रोताओं को, क्योंकि इन्हीं का लीला आते रहेगा अभी। सो महाप्रभु के बारे में बताया, अभी बलराम नित्यानंद प्रभु के बारे में बता रहे। कैसे बता रहे? पहले बलराम जी का विस्तार के बारे में बता रहे, फिर बता रहा है वही बलराम जी नित्यानंद प्रभु है। यस, बोलिए अशोक प्रभु। तो नारायण का थोड़ा वो बता दीजिए, नारायण कहाँ से हुए? बाप रे बाप, कितना बार वो बनाया मैंने व्हाइट बोर्ड, ये वो भाग जाता है, इसीलिए क्या करें, फिर से बना रहे हैं। आप गूगल हाथ उतार दीजिए, मैं बना रहा हूँ फिर से। टूल कहाँ गया? टूल, व्हाइट बोर्ड टूल।
स्क्रीन शेयर, ये व्हाइट बोर्ड टूल हट गया, एक टूल आता था व्हाइट बोर्ड। नहीं हट गया प्रभु, मैं बना नहीं पाऊंगा अभी। ऐसे ऐसे बोलिए ना थोड़ा, ऐसे ऐसे कितना बार बोला। अच्छा, भगवान कृष्ण से पहला एक्सपेंशन बलराम, अभी हाथ उतारिए, ठीक है। भगवान कृष्ण से पहला विस्तार बलराम, बलराम जी से पहला विस्तार, उनसे निकल रहा है पहला चतुर्व्यूह। चतुर्व्यूह माने एक बॉक्स, सची एक बॉक्स, स्क्वायर बॉक्स। वो बॉक्स में कौन है? VSPA, वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध। पहला चतुर्व्यूह जो एस है संकर्षण, उन्हीं से निकलता है नारायण, नारायण से निकलता है द्वितीय चतुर्व्यूह, फिर से एक बॉक्स, उसमें कौन है? आराम से बोलिए ना, जल्दी जल्दी नहीं बोल। मैं तो आराम ही हूं, मेरा कोई तकलीफ नहीं हो रहा है। और नारायण से निकल रहा है दूसरा चतुर्व्यूह। दूसरा चतुर्व्यूह में कौन है? फिर से VSPA, वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध। दूसरा ये जो दूसरा चतुर्व्यूह का जो एस है वो है महासंकर्षण। उनसे क्या निकल रहा है? पुरुष अवतार, 3 पुरुष अवतार। तो आप पूछे थे नारायण कौन है? नारायण बलराम जी से जो पहला चतुर्व्यूह निकला, पहला चतुर्व्यूह का जो एस है उनसे निकलता है नारायण। क्लियर? यस, ज्योतिर्मय सीता माता जी। प्रभु मैं वो मैं चार्ट शेयर करूं क्या ग्रुप में? आप दिखा सकते हैं प्रभु। क्या चार्ट है ये? पापड़ी चार्ट क्या चार्ट है? भेजिए आपने जो ये बना रहे थे ना व्हाइट बोर्ड पे चार्ट, वही मैंने बनाए हैं प्रभु। अच्छा बनाइए, देखिए। माता जी ग्रुप में भेज दीजिए ना। कितना बार भेजा है, एकदम पूरे एकदम ग्रुप में भेजले, प्रिंट आउट नहीं पोरते থাকবে জানো। 1000 बार बताता है, कितना साल से अभी तक नहीं गया अंदर, क्या बोले। ओके, कहाँ थे हम लोग? 108 भी टाइम है। हाँ थोड़ा टाइम है। यस, ज्योतिर्मय सीता माता जी बोलिए, कुछ प्रश्न है तो हाथ उतार दीजिए। दशम श्लोकेरो अर्थ कोइलो विवरण, अर्थ सुनो दिया मन, ये कल से करेंगे, अभी अगला श्लोक में जा रहे हैं, ठीक है। एखाने रहिलो ग्रंथ अमृतला हरि, बदन भरिया सबे बोलो हरि हरि। गोस्वामी की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।